हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी रीजनिंग की पाठशाला चल रही है, जिसकी हम कौन से टॉपिक पे हैं? अल्फ़ाबेट सीरीज में हैं, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, कुछ पैटर्न्स हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीख लिए हैं। आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, सीरीज को आगे उन्हीं और पैटर्न्स को सीखेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमें कंप्लीट करनी है सीरीज। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन हमारे सामने है। तो आप सब जानते हैं कैसे हम सीरीज को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले एस सी डी मैंने लिख लिया, देन एस से बाद आता है टी ई एफ। तो एस से टी में क्या रिलेशन आ रहा है वही हमें देखना है, ठीक है। देन लास्ट टर्म है यू जी एच, एंड देन मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिलेशन देखते हैं इनके आपस में रिलेशन क्या है। तो एस से टी ये तो एक सीक्वेंस आ गई, एंड देन यू। तो सिंपल सी बात यहाँ पर इतना क्लियर हो गया है कि जो हमारे पास फर्स्ट अल्फाबेट है मिसिंग नंबर का, मिसिंग सीरीज का, मिसिंग या अल्फाबेट सीरीज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा? एस टी यू क्या है? वी। तो फर्स्ट लेटर आ गया वी। क्लियर हो गया क्योंकि ये सीरीज जा रही है। देन अब हम मिडल नंबर में आते हैं, मिडल अल्फाबेट में आते हैं। सी डी ई मीन्स 1 नंबर का डिफरेंस है, डी का ई। देन फिर एफ जी, इट मीन्स 1 नंबर का डिफरेंस आ गया। देन जी, तो जी के बाद क्या आएगा? सेकंड नंबर एच का हम मिसिंग करेंगे, एच, एंड देन आई। एच क्यों छोड़ा हमने? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये डी हमने छोड़ा है, ई के बाद एफ हमने छोड़ा है, देन जी। तो जी के बाद हम क्या छोड़ेंगे? एच, और हमारा सेकंड अल्फाबेट आ गया आई। बहुत इजी है। देन आएंगे हम थर्ड वाले पे, डी। देन डी के बाद ई, ई को मिसिंग कर दिया है, देन एफ। एफ के बाद जी, जी को भी क्या कर दिया है? मिसिंग कर दिया है, देन एच। तो एच के बाद क्या आता है? आई, मीन्स आई को मिसिंग करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? जे। इट मीन्स ये आ गया हमारा मिसिंग अल्फाबेट। जो हमारी सीरीज हमें कंप्लीट करनी थी वो सीरीज हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा पैटर्न जब आप सिंगल सिंगल को पकड़ लोगे। अगर आप कंप्लीट को लेके चलोगे तो कंप्लीट में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हमने ट्रिक अपनानी है। क्या? हमें पहले एस का रिलेशन टी के साथ देखना है, देन यू, एक एक को पकड़ लो अलग अलग। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये हमें आंसर हमें मिल गया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, इसका भी आंसर ढूंढते हैं। एफ ए जी जी ए एफ एच ए आई। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो इनका मिडल अल्फाबेट है वो सेम है। इट मीन्स ये तो बहुत इजी हो गया है। तो इसके लिए इजी और इजी बन सकता है। कैसे? मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, बट आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आएंगे। तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ही ऑप्शन का मिडल नंबर ए हो, तो वही आपका आंसर होगा।
तो बहुत इजी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन में, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन में छुपा होता है, बस वो ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने मिडल नंबर देख लिया, सेम है। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा उसका मिडल नंबर भी ए ही है, मिडल अल्फाबेट ए है। तो अब ढूंढते हैं, ये तो मिडल आ गया, अब ढूंढते हैं फर्स्ट और थर्ड वाले को। तो फर्स्ट में जाएंगे एफ, देन जी, देन एच। एक सीरीज चल रही है, एफ जी एच देन आई। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। बहुत इजी, कितने जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। देन अब आ जाते हैं थर्ड अल्फाबेट में, जी एफ एंड देन आई। अब इसमें हमें रिलेशन देखना पड़ेगा, जी देन है एफ एंड देन है आई। तो चेक करो जी एफ आई में क्या रिलेशन आ रहा है। तो यहां देखो, देखो ये हमारे पास ए टू आई मैंने लिख लिया इजी बनाने के लिए। देखो अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जी एफ, कंफ्यूज यहीं पर होता है सब। तो जी एफ ये कौन सी, अब यहाँ देखो जी से बाद में तो एफ आता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उससे पहले आएगा। इट मीन्स जो ये मिडल नंबर है एफ, एफ से पहले आता है जी। इट मीन्स -1 मैंने लिख लिया है, बट ये है ना एफ, एफ के बाद आता है जी। सीरीज ये चलती है, ठीक है, इधर से इधर को। सेम वही आई से हमें देखना है। तो आई के लिए अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सिंपल सी बात है, जैसे एफ से एफ और जी का रिलेशन क्या आ रहा है, एफ से पहले वाला नंबर है जी पे। देखो जी और एफ में आपस में रिलेशन क्या है कि जो जी है उससे पहला लेटर आ रहा है एफ। क्लियर आ रहा है, इट मीन जी से पहले आता है एफ। तो इट मीन जी यहाँ पर है तो जी से आ गया पहले वाला एफ। तो सेम अब आई के साथ हमें इसका जो मिसिंग अल्फाबेट है उसका रिलेशन देखना है। तो सिंपल सी बात है, जब जी फर्स्ट था जी, तो जी से आया एफ सेकंड वाले में, तो आई से पहले क्या आता है एच। दिस मीन्स आई ए एच आ गया हमारा थर्ड पैटर्न। ये तो हमने पूरे मेथड से सॉल्व करा, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक ट्रिक अपना ले तो ट्रिक हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल, हमारे पास यहीं पर ही आंसर आ गया था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो फर्स्ट क्या था एफ ए जी, सेकंड क्या था जी ए एफ। इट मींस जो सेकंड वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड का ही उल्टा है। थर्ड वर्ड था एच ए आई एंड जो हमें आंसर मिला है वो क्या है आई ए एच। इट मीन्स जो एच ए आई है उसी का ही उल्टा है हमारा आंसर। तो आपको इतना सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी, अगर आपने यहीं पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दिया तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो बस आपको अपना माइंड इतना साफ रखना है कि आप क्वेश्चंस को देखकर ही समझ जाओ कि ये कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम, तो क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया कैसे हमने इसका आंसर फाइंड आउट करा। तो ऐसे आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, कंप्लीट द सीरीज। तो सीरीज कंप्लीट करनी है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए। ठीक है, अभी तक हमने 3 डिजिट्स करा था, अब आ गए 4 डिजिट्स। तो ई एल एफ ए जी एल एच ए, ठीक है, तो पहले इनका रिलेशन देखते हैं। तो क्या है ई एल एफ ए एंड सेकेंड है जी एल एच ए। अब इसमें एक चीज और देख लो, इसका जो लास्ट अल्फाबेट है वो सब ए है। ए मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इट मींस जो हमारा आंसर होगा उसका लास्ट लेटर तो आ गया हमारे पास ए। क्लियर हो गया। अब औरों को देख लेते हैं, और भी ट्रिक ढूंढो इसमें जो ये है। ठीक है, तो ई और जी में देखते हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ई एफ जी, इट मींस कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का
डिफरेंस। क्लियर हो गया। एल, अब देखो सेकंड अल्फाबेट भी सब में सेम है, एल 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 एल, इट मींस सेकंड अल्फाबेट भी हमें मिल गया है एल। ये सेकंड है, ये फोर्थ है। क्लियर हो गया। तो सेकंड तो मिल गया, हटा दो। थर्ड में आ जाओ, एफ जी एच, इट मींस एक लेटर, मींस एक डिफरेंस आ रहा है। अब आई एल जे ए में भी चेक कर लेते हैं। आई एल तो हमें मिल गया है, जे ए भी हमें मिल गया है, तो हमें सिर्फ दो देखना है। बहुत इजी बन गया ना क्वेश्चन अब। तो आई में देखते हैं, जी एच आई मीन्स वन का ही डिफरेंस है, एच आई जे मीन्स वन का ही डिफरेंस है, तो इजीली हमारे पास आंसर आ गया। तो जी एच आई, जे को मिसिंग कर देंगे, के हमारा पहला वाला वर्ड आ गया। देन थर्ड वर्ड में भी वन वन का डिफरेंस है, तो जे के बाद क्या आता है, के को मिसिंग कर दो, ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्लियर हो गया। अब इसको रिचेक करेंगे, हमारे पास जो हमारे पास लास्ट वर्ड था, तो के के बाद एल हमने मिसिंग करा, एम आ गया, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड तो हमें ऑब्वियस मिल गया था। एल के बाद थर्ड वाले में चेक करेंगे, एल एम मिसिंग हो गया, देन एन आ गया, ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर 100% सही है। क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट करना है। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई, बहुत इजी है। थोड़ा सा सीरीज को आप समझोगे तो इसको आप खुद ही सॉल्व करोगे। आप इसका मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फाबेट फाइंड आउट करोगे, आई होप आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाओ, जे ए के बी एल एल सी एम एम डी एन, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, अब सॉल्व करने से पहले ट्रिक आ गई है यहाँ पर। मिडल नंबर, मिडल अल्फाबेट को देखो, ए बी सी डी, तो मिडल अल्फाबेट क्या होगा, ई। क्लियर। आ जाओ इसके थर्ड अल्फाबेट में, के एल एम एन, तो क्या होगा, ओ, ये आ गया थर्ड, बहुत इजी। एंड फर्स्ट में भी जाओ, जे के एल एम, तो क्या आएगा, एन। हो गया सॉल्व, कुछ सेकंड्स में हमने सॉल्व कर लिया। तो बस आपको अल्फाबेट सीरीज में ऐसे ही अपने क्लियर करने हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो आप अपने एग्जाम में आप बहुत इजीली इनको क्रैक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाओ, डब्ल्यू एफ बी टी जी डी क्यू एच जी, चेक करते हैं। डब्ल्यू एफ बी, आ जाओ, टी जी डी, डिफरेंस चेक कर लो पहले, कितने का डिफरेंस है। अब डब्ल्यू है, मीन सीरीज जा रही है इधर को, रिवर्स सीरीज जा रही है ये, ठीक है। तो डब्ल्यू से टी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, टू का, -2 का। -2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये उल्टी है, इट मीन ये रिवर्स जा रहा है, टी टू डब्ल्यू जा रहा है। एफ से जी में देखेंगे, एफ जी एक ही सीरीज है, तो मिडल नंबर, अगर मिडल अल्फाबेट को देखें तो एफ जी देन एच, तो क्या आएगा मिडल नंबर, आई। मिडल नंबर फाइंड आउट, ठीक है। बी से डी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। ये तो फॉरवर्ड मीन्स ये फॉरवर्ड सीरीज है, मीन्स क्लॉकवाइज सीरीज आ रही है, तो बी से डी 2 का है। तो अब देखो, फिर आ जाएंगे टी से हम क्यू पे, तो टी है यहाँ पर, देखो क्यू है यहाँ पर, मीन्स 2 का है, मीन्स -2 का डिफरेंस। तो क्यू से क्या चेक करेंगे, -2, मीन्स क्यू यहाँ पर है, टू वर्ड्स को छोड़ दो, पी ओ, उल्टा चल रहे हैं हम, इसलिए माइनस लिखा है मैंने, तो हमारा आंसर आ गया एन, फर्स्ट आ गया एन। क्लियर हो गया कैसे आया। देन बी से डी भी 2 का डिफरेंस था, डी से जी ई एफ 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो जी से एच आई को छोड़ के ये आ जाएगा जे, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया, बहुत इजी है, इसलिए मैंने कहा था अल्फाबेट सीरीज बहुत इजी सीरीज है। तो कंप्लीट करो फिगर, सॉरी फिगर नहीं है, मिसप्रिंट हो रखा है, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है। पर उससे पहले यहाँ पर एक इसको आपको ध्यान रखना है, वैसे इसे आप खुद ही करोगे, आई होप हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। बस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर एक एक एलिमेंट ऐड होते जा रहा है, मीन्स एलिमेंट की काउंटिंग बढ़ रही है। यहाँ पहले 2 था, यहाँ 3 डिजिट हो गए, यहाँ 4 हो गए, मिसिंग नंबर है, देन यहाँ 6 है, इट मीन्स मिसिंग नंबर की डिजिट होगी 5। आगे आप सॉल्व करोगे, आई होप आपने आंसर निकाल भी दिया होगा इतनी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, ए वाई बी जेड सी
अब ये 5 डिजिट आ गए, तो 5 डिजिट को कैसे जल्दी से क्रैक करेंगे? उससे पहले तो कोई देख लो, किसी में कोई ट्रिक तो नहीं लग रही है? A Y B Z C, ठीक है। सेकंड है D W E X F G U H V I, ठीक है। देखो, अगर आप किसी से भी पढ़ोगे तो सबके मेथड्स अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट आपको किसी का भी ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी एक मेथड में चले जाओ, नहीं। आपको सारे मेथड ट्राई करने हैं। आई होप, क्या पता आपको किसी और का मेथड इतना अच्छा लग जाए, इजी आ जाए आपके लिए। मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके टर्म्स, आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। मेन यही है, ठीक है। तो देखो, ए से डी में जाएंगे। अब ए से डी का डिफरेंस देखेंगे तो बी सी मीन्स 2 का डिफरेंस आ रहा है। डी से जी में ई एफ, इट मीन्स 2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। तो जो हमारे फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट लेटर है जो हमारे पास मिसिंग नंबर अल्फाबेट का, क्या है? जी एच आई को छोड़ दो, जे। तो आ गया फर्स्ट जे। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट हमारे पास फाइंड आउट हो गया जे, इधर लिखा है मैंने, ठीक है। देन वाई से डब्ल्यू, ऑब्वियस सी बात है, ये उल्टी पैटर्न में चल रहे हैं। तो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, इट मीन्स -1 का डिफरेंस है। माइनस में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रिवर्स पैटर्न में आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, क्योंकि ये तो एक करेक्ट सीक्वेंस में चल रहा था, ठीक है। देन यू वी डब्ल्यू, इट मीन्स -1, तो यहाँ पर भी -1 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर? -1 छोड़ेंगे तो मीन्स टी को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ गया एस, मीन्स सेकंड आ गया एस। क्लियर हो गया? सेम बी से बी डी ई मीन्स 1 को छोड़ दो, ई एफ जी मीन्स, बी से ई कितने का डिफरेंस आ रहा है? बी से ई कितने का डिफरेंस आ रहा है? बी का सी डी मीन्स 2 का डिफरेंस आ गया। ई से जी एच 2 का डिफरेंस है। जेड से अब देखो ये फिर रिवर्स चल रहा है, -1। इट मीन्स हमने क्रैक कर ली है। इट मीन्स यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, पहले 2 का डिफरेंस आया, देन -1 मीन्स उल्टी रिवर्स चला, 1 का डिफरेंस आया, देन फिर +2 मीन्स 2 का डिफरेंस आया, फिर -1। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो आई होप आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। आधा मैंने कर लिया, आगे का आप खुद सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। डी से रिलेशन देखना है, बी वी एफ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ए बी सीक्वेंस चल रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स 1, ठीक है। y से v, अब ये रिवर्स पैटर्न में चला गया है, तो v है यहाँ पर, y है यहाँ पर, मीन्स 2 डिजिट बीच में छूट गए। क्लियर सी बात है। देन d से f, d से f मीन्स 1 डिजिट, मीन्स e यहाँ पर मिसिंग हो गया है, जो छूट रहा है। क्लियर सी बात हो गई। देन हम देखेंगे बी वी एफ से डी आर एच का, सॉरी डी आर एच का रिलेशन, ठीक है। तो बी से डी सी डी मीन्स 1 का यहाँ पर एक लेटर यहाँ पर छुटा है, डिफरेंस नहीं बोल रही हूँ, 1 का लेटर यहाँ पर छुटा है। वी से आर मीन्स 1 2 3, कितने लेटर छूट गए हैं? 3 लेटर को मिसिंग कर दिया है। एफ से जी एच, एफ से एच, इट मीन्स सेम है। तो आप शायद से पैटर्न समझ गए होंगे। देखो, यहाँ पर एक भी डिफरेंस नहीं था, यहाँ पर एक लेटर का डिफरेंस आया, इट मीन्स यहाँ पर ये सीरीज आगे बढ़ रही है। पहले 0 था, फिर 1, देन 2 आएगा। तो सिंपल सी बात है, डी के बाद ई एफ को हम छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला जी। क्लियर हो गया? सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 2 पहले था, देन 3 था, तो अब हो जाएगा 4। इट मीन्स अब ये रिवर्स चल रहा है। हाँ, आर थे तो आर से अब हमें पहले 4 छोड़ने होंगे, मीन्स 1 2 3 4 छोड़ दिया, तो आ गया एम। एम क्लियर हो गया कैसे निकाला? देन डी से एफ भी 1 ही था, एफ से जी भी 1 ही था, तो एस से आई छोड़ जाएगा, जे आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। अब ये तो सिंपल सी बात है, 2 लेटर का है तो GH, ठीक है, JL, क्लियर है। इनका रिलेशन देखते हैं। देन है NQ, देन SW भी है, एंड देन मिसिंग नंबर भी है। ठीक है, तो पहले इनका रिलेशन देख लेते हैं आपस में। G के बाद GHIJ, इट मीन्स 2 का डिफरेंस, 2 लेटर छोड़ दिए हमने। J से N तक चेक करते हैं। KLMN, इट मीन्स 3 का डिफरेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और चेक कर लेते हैं। N से S के लिए, N से S में जाना है। OPQR, इट मीन्स 4। इट मीन्स सीरीज कैसी आ रही है? G से J तक डिफरेंस था 2 का, J से N तक का डिफरेंस था 3 का, N से S तक का डिफरेंस है 4 का। इट मीन्स S से जो हमारे पास जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसमें डिफरेंस होगा 5 का। तो S से, S के बाद क्या आता है? T छोड़ दो, U छोड़ दो, V, W, X, पांचों को छोड़ दो, देन नेक्स्ट आ गया Y। इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट है Y। तो हमारे पास आंसर क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? Y। क्लियर हो गया। सेम ऐसी सेकंड को फाइंड आउट करेंगे। H से L का डिफरेंस देखो, IJKL मीन्स 3 अल्फाबेट का डिफरेंस। L से Q के लिए MNOPQ मीन्स 4 का डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 3 से 4 का आया तो Q से W को भी चेक कर लो। ऑब्वियस सी बात है, कितने का आएगा? 5 का। चेक करो, RSTUV, देन आ गया W, 5 का डिफरेंस। अब W से जाना है हमें कितने के डिफरेंस में? 6 के डिफरेंस में। तो W के बाद क्या आता है? W के बाद क्या आएगा? X छोड़ दो, Y, Z, 3। अब फिर A से स्टार्ट हो जाएगा, 4, 5, कितने छोड़ने थे? 6 छोड़ दो, मीन्स आंसर आ गया D। तो आपका आंसर है Y और D। बहुत इजी। क्लियर हो गया कैसे हमने सॉल्व करा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आता है, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज कंप्लीट करो। अब यहाँ देखो, इसमें हमें इतना ज्यादा कोई मैथ्स या फिर कोई कुछ फिजिक्स की कुछ लगाने की नीड नहीं है। कोई यहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है। आपने एक चीज ध्यान देनी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहला वर्ड था एडवेंचर, कंप्लीट स्पेलिंग है, करेक्ट। देन सेकंड वर्ड आया डीवेंचर, इट मीन्स यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग आया, जो क्या था? ए। बाकी सब सेम है, सेम है। मीन्स ये डिक्रीजिंग पैटर्न में चल रही है। अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूं तो ये डिक्रीजिंग सीरीज आ गई। कैसे? काउंट करो, कितने थे फर्स्ट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स थे। सेकंड उसमें आ गए होंगे 8, यहाँ आ गए होंगे 7। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मिसिंग नंबर है उसमें डिजिट होंगी 6। इतना हमें हिंट मिल गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट तो कंप्लीट था, सेकंड वाले में ए मिसिंग हो गया है, बाकी सही है। थर्ड वाले में क्या मिसिंग हुआ है? अब स्टार्टिंग का सब सही है, लास्ट का मिसिंग हो गया, मींस ई मिसिंग हो गया। तो हमने सीरीज डिकोड कर ली है। इट मींस पहले फर्स्ट लेटर मिसिंग हुआ, देन लास्ट लेटर मिसिंग हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर मिसिंग हुआ, देन यहाँ पे लास्ट लेटर, यहाँ पे फर्स्ट लेटर मिसिंग था, यहाँ लास्ट लेटर। सिंपल सी बात है ना। देखो कैसे समझते हैं, ये पूरा एक वर्ड बन गया था। जो हमारे पास सेकंड उसका रिलेशन क्या है, उसमें जो फर्स्ट लेटर है उसको मिसिंग कर दिया, देन इस वर्ड से जो लास्ट लेटर है उसको मिसिंग कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो फर्स्ट लेटर मिसिंग होगा, मीन्स वो ये डी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे मिसिंग। तो आंसर होगा हमारा VENTUR। अब अगर इसके आगे पूछा होता, मीन्स ये तो फोर्थ डिजिट आई ना, फोर्थ अल्फा, फोर्थ वर्ड आया, 1 2 3, ये फोर्थ वर्ड आया। अगर फिफ्थ वर्ड पूछा होता तो क्या होता? यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ लास्ट वर्ड मिसिंग होता, मीन्स ये होता वेंटू, VENTU, आर भी मिसिंग हो जाता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इट मीन्स अगर ये सीरीज आगे चलती जाती तो ये सीरीज ऐसे बनती। देखो इसके आगे क्या होता?
VENTUR, ठीक है, जो हमारा मिसिंग हमें अल्फाबेट फाइंड आउट करना था। बट अगर इसके आगे भी सीरीज होगी तो क्या हो जाएगा, फिर इसका लास्ट लेटर हट जाएगा, इट मीन्स VENTU बन जाएगा। क्लियर हो गया। आगे भी पूछा होता फिर फर्स्ट लेटर मिसिंग होता, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे सॉल्व किया जाते हैं इन क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में आ जाओ। अब ये तो बहुत इजी आ गई, सिंगल लेटर की सीरीज है, आई होप आप इसे खुद कर लोगे, बहुत इजी है। डी है यहाँ, पी है यहाँ, काउंट करो कितने लेटर मिसिंग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12th वाला नंबर है, इट मीन्स 11 अल्फाबेट। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या कहा, 11 अल्फाबेट मिसिंग है इनके बीच में, ठीक है। बट अगर कोई बोले कि डिफरेंस कितना आ रहा है तो आप कहोगे 12। क्यों? क्योंकि जो पी है वो 12 वाले प्लेस पे है। क्लियर सी बात। कैसे? देखो, डी की प्लेस वैल्यू है 4, है 4, हाँ बोलो। और पी की प्लेस वैल्यू क्या है, कितनी है? ठीक है। अब आ जाओ एच से टी में, एच से टी में कितने वर्ड मिसिंग, कितने अल्फाबेट मिसिंग है इनके बीच में, तो एच है यहाँ, टी है यहाँ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो हमारी सीरीज डिकोड हो गई है। एल से एक्स में भी 11 ही है, आगे की जो सीरीज है उसमें भी 11 है, तो सिंपल सी बात है, बी से चले जाओ सीधा 11 को, मीन्स बी यहाँ है, 11 वर्ड 11 अल्फाबेट को मिस कर दो, जो 12th वाले प्लेस में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स आंसर पहला आ गया वर्ड एन। क्लियर हो गया। एफ से भी चेक करो, एफ यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स आंसर है आर। क्लियर है। सेम वही जे से आ जाओ, जे यहाँ पर है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मीन्स आंसर आ गया वी। ये आ गया हमारा इसका आंसर। इट मीन्स इस सीरीज का पैटर्न क्या था, 11 का वर्ड्स कितने थे इसमें मिसिंग थे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सीरीज चेक करो, MNO, एक ही सीरीज थी चीज है, और इनको कैसे नेम नंबर्स देने हैं, हमने इनकी प्लेस वैल्यू कैसे बतानी है, ठीक है। तो जो एम है, देखो प्लेस वैल्यू देखो, जो यहाँ पर ये लेटर है, ठीक है। अब MNO तो एक लाइन पे है, देन LRI बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो अगर हम देखें एम से, अगर हम ओ का डिफरेंस देख रहे हैं, एम यहाँ है, ओ यहाँ है, इट मीन्स 1 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स 1 लेटर मिसिंग है, ठीक है। ओ से अगर हम आर में जाएं, ओ से आर में तो 2 लेटर मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर सी बात है। सेम अगर हम एन से एल में जाएं, एन से एल में जाएं अगर, तो एन यहाँ है, एल इसका रिवर्स जा रहा है, इट मीन्स 1 लेटर का ही वर्ड मिसिंग है, 1 वर्ड ही मिसिंग, लेटर ही मिसिंग है। सेम एल से अगर हम आई में जा रहे हैं, एल से आई, ये मीन्स रिवर्स पैटर्न में चल रही है, यहाँ 2 का आ गया, इट मीन्स -2, 2 लेटर मिसिंग है। तो सिंपल सी बात है, एम से ओ में गए, ओ से आर में, इट मीन्स जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है वो इनका रिलेशन होगा। और अगर मिसिंग नंबर के आगे भी हमें नंबर पूछा होता तब यहाँ हम नीचे वाले रिलेशन में आते, नीचे वाले रिलेशन में होता तो ऑब्वियसली बात है 3 का डिफरेंस होगा, मीन्स 3 वर्ड मिसिंग होंगे, लेटर मिसिंग होंगे, ऊपर से भी 3 लेटर मिसिंग होंगे। बट सीरीज कौन सी चल रही है, MOR, आर से 3 को मिसिंग कर दो, STU को, तो आपका आंसर आ गया है वी। इट मीन्स आपका इस सीरीज का आंसर है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वी। अब अगर इसके आगे भी पूछा होता, तो जो यहाँ पर ये आई है, इससे उल्टी तरफ चलो, 3 को छोड़ दो, मीन्स 1 2 3 को छोड़ दिया, तो इसके आगे अगर सीरीज पूछी होती तो वो होता ई। क्लियर हो गया। इट मीन्स आपको ये भी ध्यान देना है कि इनमें आपस में ना रिलेशन होकर आगे पीछे भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, कंप्लीट करनी है सीरीज, BDFILP। तो बी से डी में डिफरेंस कितना आ रहा है, BCD, मीन्स 1 का डिफरेंस, 1 लेटर मिसिंग है। डी से एफ में ई, मीन्स 1 लेटर मिसिंग है। एफ से जी, DEF, एफ के बाद GHI, मीन्स 2 का
वर्ड 2 लेटर मिसिंग है। आई से एल, जे के एल मीन्स 2, 2 लेटर मिसिंग है। एल से पी, एम एन ओ पी, 3 लेटर मिसिंग है। देख रहे हो सीरीज कैसे बन रही है, 1112, इट मीन्स 3 आएगा, तो पी से भी 3 में ही जाएंगे हम। क्यू आर एस छोड़ दो, मीन्स आपका आंसर आ गया है टी। कितनी इजी था, मीन्स यहाँ पे डबल डबल वाले डबल पैटर्न चल रहा था, जैसे 11, 22, 33। क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन इतने ही थे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आए हो, वीडियो के क्वेश्चंस आपके पैटर्न आपको समझ में आए हो, आप उन क्वेश्चंस को इजीली आप पैटर्न सीख गए हो, आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आगे से वीडियो को लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक